जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? हमारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूख रहा है, तू सड़ा पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बिल्कुल बदबू नहीं थी, लेकिन आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सच में बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी कहाँ से आए? ठाकुर के कुएं पे कौन चढ़ेगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां से भी पानी कौन भरने देगा? और गांव में तीसरा कुआं तो है नहीं। जोकू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके हुए चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, प्यासा नहीं रहा जाता, ला थोड़ा सा पानी नाक बंद करके पी लेता हूँ। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना तो वह बेचारी जानती थी, परंतु ये न जानती थी कि पानी को उबाल लेने से उसकी खराबी कम हो जाती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है, कुएं में से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोकू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी तू कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी भी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा के आएगी और कुछ ना होगा। बैठे यहाँ चुपचाप से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द यहाँ कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दुआर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे में लोग क्या कुएं में पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी बेचारी क्या जवाब देती, लेकिन वह बदबूदार पानी उसने उसे पीने ना दिया। रात के 9 बज रहे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे, लेकिन ठाकुर के दरवाजे पे 10-5 बेफिक्रे जमा थे। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पे आ रही थी। गंगी इसी आड़ में बैठी थी, मौके के इंतजार कर रही थी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये, क्या हम जैसे बदनसीब नहीं भर सकते? गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्या नीचे? क्या ये लोग हमसे ऊंचे हैं, इसलिए ये लोग गले में तागा डाल देते हैं? यहाँ तो जितने हैं सब एक से एक छटे हुए हैं। चोरी ये करें, जात पात ये करें, झूठे मुकदमे ये भी जीते। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़विये की भेड़ भी चुरा ली थी, बाद में उसे पकाकर मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो बारह मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं। किस किस की बात करें? क्या ये हमसे ऊंचे हैं? गाली गलौज करते हैं, चिल्लाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं कि इसलिए कि हम कमजोर हैं, इसलिए हमारी नीची जाती है। तभी कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आ जाती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू का खून थूकता रहा, इसलिए तो उसकी आज इतनी हिम्मत ना हो रही थी कि ठाकुर के कुएं से पानी भर सके। कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भरने आई थीं और आपस में बातें कर रही थीं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं है, हम लोगों को आराम से बैठकर जैसे इन मर्दों को जलन होती है। वह इसी तरह बातें कर रही थीं। थोड़ी देर में वह पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आ गई। वहां खड़े हुए बेफिक्रे भी चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके आंगन में सोने जा रहा था। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। उसने गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। फिर उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा। अगर वह इस समय पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत रत्ती भर की उम्मीद नहीं थी। अंत में उसने देवताओं को याद किया। उसने कलेजा मजबूत किया, घड़े को कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ गया। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि अचानक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का भी मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ भरा हुआ घड़ा धड़ाम से पानी में जा गिरा। कई देर तक पानी हिलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर चिल्लाया, कौन है कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आया
और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखती है कि जो जल का लोटा मुंह से लगाए हुए पानी पी रहा है।